Good morning, my dear students. Today I am going to start, that means tell you about the next topic. That topic is melting. Lesson 1, matter in our surroundings, in which melting topic is present. I will tell you about this topic on this day, on today. Okay, listen me. मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं ये जानेंगे। मेल्टिंग का मतलब होता है, हम लोग कह सकते हैं पिघलना, हिंदी में कहते हैं मेल्ट होना, पिघलना। ठीक है, तो मेल्टिंग होता क्या है, गलनांक होता क्या है? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वह प्रोसेस, वह विधि जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में टेम्परेचर के अनुसार गर्म करने पर क्या होता है, बदलता है। तो उस प्रोसेस को, उस विधि को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक बिंदु कहते हैं। ओके, in English I will define the process of changing solid into liquid by heating according to temperature, then this process is called melting. The process of changing solid into liquid by heating according to temperature, then this process is called melting. Okay, and after that, and the temperature at which solid changes into liquid, then this temperature is called melting point. Then this temperature is called melting point. For example, melting point of ice is 0 degree C. Melting point of ice is 0 degree C. You know about this. This process is used for melting many types of substances. For example, आइस को भी हम लोग क्या करते हैं कि जब नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हैं तो 0 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट भी है। आज 0 डिग्री सी लेंगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी आता है। अब कहो क्यों, ऐसा क्यों सर? 0 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट भी है, आज 0 डिग्री सी इसका, तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए 0 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट हुआ, लेकिन जमने के लिए जो होता है, पानी को क्या होता है, फ्रीज होने के लिए 0 डिग्री सी होना पड़ता है, तब वो सॉलिड में चेंज होता है। इट्स ओके। तो ये आपका आता है। तो ये हो गया इसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग का डिफिनेशन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट है, उसके बाद मेल्टिंग के बाद आता है, यानी कि हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दिया। अब कहाँ चलेंगे? लिक्विड से गैस में। कहाँ चलेंगे? लिक्विड से गैस में। तो लिक्विड से गैस में क्या होता है, इसे जानेंगे। लिक्विड से गैस में जैसे सेकंड पॉइंट है, तो लिक्विड से गैस में चेंज करेंगे तो उसे क्या कहोगे? बॉइलिंग कहोगे। क्या कहेंगे? बॉइलिंग कहेंगे या वेपोराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। That means वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, that means वाष्पीकरण, यानी कि लिक्विड सब्सटेंस को उसको वेपर में चेंज कर देना है। तो ऐसे विधि को हम लोग क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर के अनुसार तभी वो उसको होता है, हम लोग वेपोराइजेशन कहेंगे। अगर उसको आप फिक्स टेम्परेचर के अनुसार नहीं होगा, नॉर्मली होगा, तो उसका डिफिनेशन अलग हो जाएगा, इवेपोरेशन में चला जाएगा वो, राइट। तो इवापोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग के लिए आपको क्या होती है, फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है ना। दैट मीन्स दैट इज नेसेसरी। ओके, तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन? द प्रोसेस ऑफ changing
liquid into vapor or gas by heating according to temperature then this process is called vaporization. Okay, vaporization. Next, boiling point. The temperature at which liquid is changed into vapor or gas, then this temperature is called boiling point. Boiling point. For example, boiling point of water 100 degree C. It's okay. Now I will tell you about in detail. Please listen me and follow me. Boiling or vaporization. The process of changing liquid into vapor or gas by heating according to temperature. यानी तापक्रम के अनुसार अगर हम लिक्विड सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड सब्सटेंस आपको गैसियस सब्सटेंस में वेपर में चेंज होने लगता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं. ठीक है. दैट इज ऑलवेज डन बाय द increasing temperature. That means according to fixed temperature this process is always done. Okay, without fixed temperature this process is not done. Okay, and the temperature at which this process is done, that temperature is called the boiling point. That means कहने का मतलब हो गया कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड आपको क्या होगा, चेंज हो जाएगा क्या चीज़ में, आपको वेपर में या गैस में, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर और गैस, देन दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. इट्स ओके. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लीजिए. जब वाटर को आप गर्म करना शुरू कीजिएगा तो जब वाटर गर्म होना शुरू हो जाएगा, उबलने लगेगा, ठीक है, तो उसकी जो टेम्परेचर होती है वो 100 डिग्री से, वहाँ पे वो क्या होगा, आपको क्या होगा, वेपर में चेंज होने लगा. आप कितना हो गर्म करते रहिए, टेम्परेचर बढ़ाते रहिए ना, 100 डिग्री से ऊपर नहीं भागेगा. 100 डिग्री ही उसकी टेम्परेचर शो करेगी और वो वेपर में क्या होता है, कन्वर्ट होते जाएगा, बॉयल होते रहेगा, कन्वर्ट होते रहेगा, क्योंकि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी ही है. ओके, इसी पर वो आपका लिक्विड क्या होगा, वेपर में क्या होता जाएगा, चेंज होता चला जाएगा. इट्स ओके. एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस बॉइलिंग पॉइंट, दैट टॉपिक इज कंडेंसेशन.
कंडेंसेशन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो संघनन प्रोसेस पहले समझें, उसके बाद हम लोग राइट डाउन करेंगे। ओके, इन सभी को राइट डाउन कर लीजिए। और पहले जानते हैं कि कंडेंसेशन होता क्या है, इसे जानेंगे। व्हाट इज कंडेंसेशन, संघनन क्या है। हिंदी में समझिए पहले, फिर इंग्लिश में समझाते हैं। वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया, वह विधि जिसमें गैसीय सब्सटेंस यानी वेपर आपको क्या होता है कि लिक्विड में चेंज करता है। क्या चीज में चेंज करता है, लिक्विड में। ठीक है, कैसे, तो टेम्परेचर को कम करके, आप प्रेशर को क्या करके, बढ़ा करके। जब टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो वो गैसीय सब्सटेंस की मोलिक्यूल्स जो होगी क्या होगी, आपस में जुटेगी। और जब जुटेगी तो वो क्या होगा, वो आपको लिक्विड में चेंज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। ओके, बारिश का होना, देखते हैं बादल, यहाँ पे क्या होता है, जल जब गर्म होता है, हीट होता है, तो वह वेपर बन कर के ऊपर जाता है, क्लाउड बन जाता है क्लाउड। और क्लाउड बनने के बाद क्या होता है कि जब ठंडी हवाएं चलती है, उससे क्या होता है, संघनन प्रोसेस होने लगता है, कंडेंसेशन होने लगती है, और वो छोटी छोटी बूंदों में क्या हो जाता है, बन जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया, उसको सटा रहा है मोलिक्यूल्स को, और टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, लिक्विड में चेंज होने लगा। और जब लिक्विड होता है, चेंज हो गया, तो वो आपका हैवियर दैन एयर होता है, वो अपने आप को ऊपर रख नहीं पाता, नीचे क्या होने लगता है, गिरने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज रैनिंग, बारिश हो रही है ना। तो दिस प्रोसेस इज ऑलवेज डन इन द नेचर। ठीक है, ऑलवेज डन इन द नेचर, ड्यू टू दिस इट इज रैनिंग, इट रैन्स, बारिश हो रही है या बारिश होती है, इसी कारण से। अगर ये प्रोसेस नहीं हो तो आपको बारिश होना भी संभव नहीं होगा। ओके, तो कोई भी पूछेगा तो कंडेंसेशन का डिफाइन यही देना है। उसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये जानेंगे कि द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैसियस सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। Okay, that process is called the condensation. That process is called the condensation. Okay, in which gaseous substance change into liquid. For example, for this process, that is best example, raining. Raining यानी बारिश का होना, है ना। क्लाउड को बनना, बारिश में कन्वर्ट होना, पानी को बूंदों के रूप में धरती पर गिरना, ये सबसे अति उत्तम उदाहरण है, एग्जाम्पल है किसका, कंडेंसेशन का। इट्स ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन टुडे माय वीडियो, थैंक यू।